हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने हर्षिता मैम बैठी हुई हैं, जो कि आईटी जोधपुर से एमटेक कर रही हैं डेटा साइंस से। तो वेलकम टू माय चैनल मैम। थैंक यू। तो मैम, जैसा कि आप आईटी जोधपुर से एमटेक कर रही हैं, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो बच्चे वहां से एमटेक करना चाहते हैं डेटा साइंस सब्जेक्ट से लेकर, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर जैसे कि हम आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको क्लियरिफाई हो जाएगा कि आईटी जोधपुर से एमटेक करने के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके मैम। तो जी, जैसे कि हमारे जो पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि डेटा साइंस क्या है। देखो एक्चुअली डेटा साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और कंप्यूटर साइंस की। ठीक है। सो इसमें क्या करना होता है, एक्चुअली हमारे पास डेटा होता है, तो हम कितना उसमें इंफॉर्मेशन इनसाइट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको एनालिसिस करके हम क्या प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। और द मेन गोल ऑफ दिस इज टू मेक अ डिसीजन मेकिंग, improve the decision making for the business purpose जी। mainly। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेटा साइंस में कौन सी कोडिंग लैंग्वेज आना जरूरी होता है। कोडिंग लैंग्वेज में मेनली प्रेफर की जाती है पाइथन। ठीक है, पाइथन। बाकी हाँ पाइथन होनी चाहिए। बाकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आरबी यूज होती है। बट हाँ, अगर आपको पाइथन आती है तो अच्छा है, वेल एंड गुड है। और बाकी एसक्यूएल आनी चाहिए आपको। मतलब मेन जो है वो पाइथन है। हाँ, मेन पाइथन है। अगर पाइथन आता है तो ठीक है, अच्छा है। जैसे जिसको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है, उस स्टूडेंट के लिए डेटा साइंस का सीखना मुश्किल है या नहीं। थोड़ा सा मुश्किल है। पाइ मतलब कोडिंग आपको आनी ही चाहिए, वो मस्ट है। थोड़ा सा मस्ट। आप, अगर आपको नहीं आती है तो थोड़ा एक बेस तैयार कर लें और उसके बाद फिर कहीं अप्लाई करें और डेटा साइंस की फील्ड में जाएं तो ही अच्छा होगा। विदाउट कोडिंग तो मुश्किल है थोड़ा। मतलब सीखने में प्रॉब्लम्स आएंगी अब काफी। नहीं, कोडिंग सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, विदाउट कोडिंग एमटेक करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कि यूज क्या है डेटा साइंस का। डेटा साइंस का जैसे अभी मैंने बताया, डेटा साइंस क्या है, तो मेनली वही है यूज हमारा, कि उसको एनालिसिस करके हमें प्रिडिक्शंस करनी है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करना है। और एप्लीकेशंस इसकी, जैसे हम जो एप्स हमारे फोन में यूज करते हैं, तो हमें जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं, हमें रिकमेंडेशंस आती हैं, कुछ कोई भी हम यूट्यूब चला रहे हैं या कोई भी शॉपिंग साइट हम चला रहे हैं, तो वो सब जो है वो डेटा साइंस की एप्लीकेशन है। कि हमें ऑफर्स मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट मिलती हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, वो सब उसकी एप्लीकेशंस हैं। कोई ऐप वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें बीच में जो आते हैं हाँ ad। हाँ, जैसे यूट्यूब पे आप जो वीडियो देखोगे, जैसे कंपटीशन वैली की अगर वीडियोस देख रहे हैं हम, तो उसके बेसिस पर हमें उसी के सजेशंस मिलेंगे। जी तो जी जी। वो है, हाँ। ठीक है मैम। तो जैसे कि डेटा साइंस के लिए कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आईआईटी जोधपुर है, एमटेक डेटा साइंस है। बाकी आईआईटी खड़गपुर है, जिसमें एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड डेटा डेटा प्रोसेसिंग ऐसा करके कोई कोर्स है, जो आईआईटी खड़गपुर में है। आईआईटी धनबाद में है, आईआईटी हैदराबाद में है। ये सब मास्टर्स लेवल कोर्स है। और अगर आफ्टर ट्वेल्थ कोई बैचलर करना चाहता है डेटा साइंस में, तो आईआईटी मद्रास ने एक कोर्स शुरू किया था कोविड के टाइम, ऑनलाइन कोर्स था वो, बीएससी इन डेटा साइंस। अभी वो ऑफलाइन भी हो गया है। तो जेई के बेसिस पर ही उसमें एडमिशन होता है। तो अगर हाँ आफ्टर ट्वेल्थ कोई करना चाहता है, बैचलर डिग्री करना चाहता है, तो वो कर सकता है। बाकी एनआईटीज में भी हैं, कुछ एनआईटीज में भी डेटा साइंस के कोर्सेज हैं। तो ये सब अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। जैसे कि डेटा साइंस, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी आईटी से, जैसे जितने भी नाम आपने बताए, मैंने आईटी से, जैसे आईटी जोधपुर से मैंने डेटा साइंस कर लिया, तो इसके बाद जी। जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसी होती है। जॉब आपको हर आईटी फील्ड में किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, बहुत सारे इंडिया में भी ऑफर्स मिलते हैं। आप बाहर भी मिल सकते हैं। और सारी कंपनियां, जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब, इन्फोसिस, आईबीएम, तो सब अच्छी अच्छी कंपनियों में आपको डेटा साइंस के ऑफर मिल सकते हैं। आप एज अ डेटा एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट कर सकते हो, डेटा इंजीनियर होता है, डेटा स्पेशलिस्ट होता है। तो इस सब से आप उस फील्ड में एंटर कर सकते हो। तो जैसे कि कंपनी आती होंगी आईटी के, जो लास्ट हमारा ईयर चलता होगा, तो हाँ मतलब जी। जैसा इंटरव्यू परफॉर्मेंस रहता है, उस हिसाब से जी, जॉब मिलती पहले टेस्ट होता है है। और फिर इंटरव्यू होता है। तो जैसे कि बाय चांस मैम, कि कॉलेज कैंपस से हमको बाय चांस हमें जॉब नहीं मिली,
तो क्या बाद में ऑफ उसके कैंपस आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कैंपस भी बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, अच्छी प्लेसमेंट्स, अच्छा पैकेज मिलता है ऑफ कैंपस भी। तो बेटर जी। क्या, कैंपस या ऑफ कैंपस? जहां आपको बेटर मिल जाए। कैंपस में भी अच्छे ऑफर्स, अच्छी कंपनियां आती है, ऑफ कैंपस भी कुछ बच्चे हैं जो ऑफ कैंपस बहुत अच्छे प्लेस्ड हुए हैं। तो अच्छा, जैसे कि किसमें जॉब मिलना ज्यादा आसान आसान है, ऑन आसान कैंप तो कैंपस प्लेसमेंट है, बिकॉज मतलब? कैंपस, हाँ कैंपस की तरफ, कैंपस में कंपनियां आती हैं, वो फिर आपका टेस्ट इंटरव्यू लेती है, वो है। ऑफ कैंपस ये कि आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हाँ, बट ऑफ कैंपस भी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं। किसी बच्चे का बाई चांस नहीं भी हुआ है तो ऑफ कैंपस से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे तो क्वेश्चंस खत्म हो गए, और जो अपनी तरफ से आप कुछ टिप्स देना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को तो दे सकती हैं। टिप्स तो यही है कि हाँ, बहुत अच्छी ये फील्ड है, आज के टाइम पे बहुत पीक पे चल रही है ये। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो ऑलरेडी तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप 12th पास्ड हो तो आप बैचलर भी, जैसे मैंने बताया अभी, आईआईटी मद्रास में, कि बहुत अच्छा कोर्स है ये, बीएससी इन डेटा साइंस, उसमें कर सकते हो। हाँ, मेन आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए और प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए। तो ये अगर आपका अच्छा है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। करियर बहुत अच्छा है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको, बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पर दिया। थैंक यू मैम।